हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं। आइए, आप जानते हैं वैदिक साहित्य जिसे संस्कृत साहित्य बोलते हैं। वैदिक साहित्य को और क्या बोलते हैं? संस्कृत साहित्य बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं? धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है जिसमें धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्मेत्तर के साहित्य के अंदर क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आते हैं बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ और वैज्ञानिक ग्रंथ और आदि इस तरीके से आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंदर क्या आता है? वेद और ब्राह्मण। वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र और वेदांग और पुराण, इतने सब कुछ आता है। क्या क्या आता है? वेद, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, वेदांग, पुराण और ब्राह्मण। भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। भारत के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं। इसमें तो वेद कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा लिखा गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अर्थवेद। तो जिन्हें साथ में क्या बोलते हैं? इन्हें साथ में क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। इन्हें साथ में क्या बोलते हैं? इन चारों वेदों को साथ में क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। इनके बाद क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद वेदांग और वेदांग के बाद उपवेद लिखे गए। ठीक है। तो वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करने वालों को क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टा। क्या कहते हैं? मंत्र दृष्टा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद इसको लिखा गया था 1500 से 1000 बीसी के बीच में। कब लिखा गया था इसको? 1500 से 1000 के बीच में। कब लिखा गया? 1500 से 1000 बीसी के बीच में। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका किसके? रक और वेद। रक का अर्थ क्या है? छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। क्या अर्थ है रक का? ऋग्वेद दो 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 भागों से मिलकर बना है, रक और वेद। ठीक है। तो रक का अर्थ क्या है? छंदों एवं चरणों, चरणों से प्राप्त मंत्र। ठीक है। इसके मंत्र दृष्टा को क्या है? इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। लोकप्रिय मंत्र इसका कौन सा है? तो ऋग्वेद का लोकप्रिय मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र, यानी ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। किसका मंत्र है? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और इसके बारे में और जानते हैं। ऋग्वेद क्या है? दूसरा और सातवां प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद का जो दूसरा और सातवां है वो क्या? सबसे पुराना है। दूसरा और सातवां क्या है? सबसे पुराना मंडल है। जो दूसरा और सातवां है वो क्या है? सबसे पुराना मंडल है। और इसी तरीके से जानते हैं पहला और 10वां मंडल जो है वो कैसा है? सबसे नवीनतम। पहला और 10वां मंडल कैसा है? नवीनतम। 10वें मंडल में किसका प्रयोग किया गया? शूद्र का। तो इससे हम जान सकते हैं कि शूद्र जो है वो शूद्र शब्द जो है 10वें मंडल में आया। तो इसके से मतलब कि जो शुरुआत में जो धर्म था वैदिक धर्म, उसके अंतर्गत शूद्र नाम का कोई भी जीव नहीं या कर्म के आधार पर होता था। ठीक है। शूद्र की जानकारी किसमें मिलती है? 10वें मंडल के 10वें मंडल में मिलती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। 9वें मंडल में किसका? आर्यों के देवता सोम की जानकारी। आर्यों के देवता सोम की जानकारी किसमें मिलती है? तो 9वें मंडल में मिलती है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से यजुर्वेद। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर का अर्थ क्या होता है? यजु प्लस वेद, दो शब्दों से मिलकर बना। यजु का अर्थ हो यज्ञ का प्रतीक। यज्ञ का अर्थ यज्ञों के कर्मकांडों और मंत्रों पर केंद्रित। किस पे केंद्रित है? यज्ञों का प्रतीक, यानी यज्ञों के कर्मकांडों और मंत्रों पर। दो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं इसके? शुक्ल ग्रंथ। इसके अंतर्गत दो प्रमुख ग्रंथ आते हैं। कौन से? शुक्ल ग्रंथ और कृष्ण ग्रंथ। ठीक है। ये तैतरेय है और ये वाजपेयी है। ठीक है। आगे चलते हैं। मंत्र दृष्टा को क्या बोलते हैं? उद्धारवय। ये यजुर्वेद का मंत्र दृष्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधारवय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधार बोलते हैं। आगे चलता है सामवेद। सामवेद को क्या बोलते हैं? इसे साम राग के नाम पर पढ़ा। इसका नाम किस नाम के राग के नाम पर पढ़ा? तो साम राग के नाम के पढ़ा। किस नाम राग के नाम पर पढ़ा? तो साम राग के नाम पर पढ़ा। फिर आगे चलते हैं समन या साम या समन, किस नाम राग के नाम पर पढ़ा? तो साम या समन राग के नाम पर पढ़ा। आगे चलते हैं। श्लोक इसमें कितने? 1875 श्लोक हैं। 1875 श्लोक हैं। श्लोक कितने सामवेद में? तो 1875 श्लोक, जिसमें से 75 क्या है? 75 मौलिक पर 75 जो है वो मूल है, यानी 75 जो है नए हैं। 75 कैसे नए हैं? आगे चलते हैं। 1600 राग और रागनियाँ हैं। कितनी राग और रागनियाँ हैं सामवेद में? तो 16 राग और रागनियाँ हैं। ठीक है। सामवेद में किसकी? रागों की जानकारी भी दी गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्यतः सूर्य की स्तुति के लिए मंत्र दिए हैं। अगर आप सामवेद में पूछा जाता है किस देवता की स्तुति के लिए सबसे ज़्यादा मंत्र दिए गए हैं, तो किसके स्तुति के लिए दिए गए हैं? तो सूर्य के स्तुति के लिए। मंत्र दृष्टा को इसके क्या बोलते हैं? उद्गाता। मंत्र दृष्टा को क्या बोलते हैं? उद्गाता। और इसी तरीके से आगे आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। इसके मंत्र दृष्टा को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। अथर्ववेद अंगिरा ऋषियों ने रचा, इसलिए इसको इसको अथर्वागिरीश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अथर्वागिरीश भी कहते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि अथर्वागिरीश
वेद को कहते हैं तो अथर्ववेद को कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। नवीनतम वेद है, सबसे नया वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। आर्य एवं अनार्य विचारधारा का समन्वय मिलता है। पहले न आर्य थे, पहले सभी आर्य और अनार्य का विचारधारा कहाँ मिलती है तो अथर्ववेद में मिलती है। आयुर्वेद की भी जानकारी मिलती है, किस वेद की जानकारी मिलती है, आयुर्वेद की भी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है तो अथर्ववेद से मिलती है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, जो ऋग्वेद के लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, इनको समझने के लिए, ऋग्वेदों को समझने के लिए जो भाषा उसमें दी गई थी उसको समझने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने लिखे गए, जो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखों को उस समय क्या बोलते थे, ब्राह्मण बोलते थे, तो इनके लिखे हुए ग्रंथों को क्या बोला गया, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते थे। तो ऋग्वेद के क्या है, ऐतरेय कौस्तकी, तो इसको आप एक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अथवा कौस्तकी को और क्या बोलते हैं, संख्यायन, ऐतरेय कौस्तकी या संख्यायन। ठीक है, एक इसको एक करके ऋग्वेद में क्या है, एक, यानी ऐतरेय और कौस्तकी। ठीक है, आगे चलते हैं सतपथ। सतपथ में क्या है, सतपथ में यजुर्वेद के क्या है, सतपथ और तैतरेय। इसको आप सत करके याद कर रहे हैं कि सात सा का सतपथ का सा आ गया और तैतरेय का ता आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं सामवेद का पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का होता है पंचविश है। फिर अथर्ववेद का गौपद। ठीक है, आरण्यक, आरण्यक क्या है, यज्ञ, यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान देते थे। आरण्यक कहाँ लिखाते थे, जंगल में लिखे जाते। आरण्यक कहाँ लिखे जाते थे, जंगल में लिखे जाते। उपनिषद कहाँ लिखे जाते थे तो उपनिषद जो गुरु जी के पास में बैठ के लिखे जाते थे उनको क्या बोलते थे, उपनिषद। ये 600 ईस्वी पूर्व के बाद, पूर्व ईस्वी में लिखे गए। कितने, 108 उपनिषद हैं वैसे तो, कितने 108 उपनिषद की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊ, आगे उसका तोड़ के बताया गया। ऊ का अर्थ, ऊ यानी पर, किसके पैर के, पैर, पा का मत पैर, नी का अर्थ नीचे, और शा का अर्थ बैठ के, पद के नीचे बैठ के लिखना। ठीक है, विषय क्या है, चिंतनशील ज्ञान। विषय क्या है उपनिषद का तो चिंतनशील ज्ञान है। ये आरण्यक किस पर आधारित होते हैं तो आरण्यक होते हैं यज्ञ, आरण्यक होते हैं ज्ञान कांड, आरण्यक होते हैं कर्म कांड पर आधारित। तो आरण्यक आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आरण्यक किस पर आधारित होते हैं तो कर्म कांड पर, और उपनिषद किस पर आधारित होते हैं, ज्ञान कांड पर। आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किससे आता है, मुंडकोपनिषद। किससे आता है, मुंडकोय उपनिषद। किससे आया है, मुंडकोय उपनिषद। ये दो एक जैसे हैं, मुंडक और मुंडकोय, तो आपको याद रखना है मुंडकोय उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो आया है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसे परा विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। तो उपनिषद को और क्या कहते हैं, परा विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। प्रसारणिक कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, 12, इनको माना 18 गया है। वैसे तो 108 उपनिषद माने गए हैं, परंतु जो मान्यता प्राप्त है उनको 18 कहा गया, और उनमें भी जो प्राप्त हैं अधिक जो मतलब प्रासंगिक हैं उनको क्या 12 हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, वैसे तो नॉर्मली 108 है। ठीक है, और जो मान्यता सरकार द्वारा मिली उन्हें 18 है, और बाकी 12 12 आप लोग याद रखते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्या है, ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, तैतरेय। तैतरेय, अब मांडुक्य से सत्यमेव जयते निकला है। ऐतरेय, छांदोग्य, कौस्तकी, बृहदारण्यक और सतेश्वर, श्वेताश्वर आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने बता दिया। उपनिषद और आरण्यक में सूक्ष्म भेद क्या है, उपनिषद को होते हैं ज्ञान कांड पर होते हैं, और आरण्यक क्या होते हैं, कर्म कांड पर होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उपवेद, उपवेद कैसे है, ऋग्वेद का क्या है, आयुर्वेद। इसको किसने लिखा, धनवंतरि ने। आयुर्वेद को किसने लिखा, धनवंतरि में। किसका ये उपवेद है तो ऋग्वेद का। आयुर्वेद को किसने लिखा, धनुर्वेद। इसमें धनुर्विद्या की जानकारी दी गई, इसे किसने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा। सामवेद, सामवेद का गंधर्व वेद। इसको भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उससे इसको, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र है, इसका जन्म हुआ गंधर्व वेद का। ठीक है, आगे चलते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद शिल्प वेद है, इसे विश्वकर्मा ने लिखा। अथर्ववेद को, अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्प वेद है। इसे स्थापत्य कला, अर्थशास्त्र और बृहस्पति का ज्ञान मिलता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वकर्मा ने इसको लिखा। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6 हैं। व्याजो निष्कच्छा, इसको याद रखते हैं। व्या का अर्थ व्याकरण, ज्यो का अर्थ ज्योतिष, नी का अर्थ निरुक्त, शी का अर्थ शिक्षा, और का अर्थ कर्म, और छा का अर्थ छंद शास्त्र। ठीक है, इसको आप इसके व्याजो निष्कच्छा, यानी वेदांग कितने से कौन से, व्याजो निष्कच्छा। व्या का अर्थ व्याकरण, ज्यो का अर्थ ज्योतिष, नी का अर्थ निरुक्त, और शी का अर्थ शिक्षा, और का अर्थ कल्प, और छा का अर्थ छंद। आगे आ जान लेते हैं। व्याकरण भाषा के नियम होते हैं इसमें। ज्योतिष में आप जानते हैं, ज्योतिष यानी जो आपका भविष्य बताते हैं। निरुक्त यानी शब्द शब्द बनाने तथा शब्द बनाना तथा अर्थ जानना। निरुक्त करता है किसी भी भाषा का शब्द बनाना तथा अर्थ जानना। फिर आता है कल्प, कल्प सूत्र में विधि नियम आते हैं कि किस प्रकार से आप जीवन जिएंगे, किस प्रकार का आप जीवन जिएंगे, किस प्रकार से उसमें नियम होंगे, कानून होंगे, उनके कल्प सूत्र के अंतर्गत आता है। और छंद सूत्र, छंद में छिदी धातु यानी अर्थ ढकना होता है, छिदी धातु। छंद, छंद से लिया गया है कि जैसे शब्दों को आप इस प्रकार मिलाकर रखें कि उनका सौंदर्य बढ़ता है, तो उसे क्या बोला गया, छंद बोला गया। आगे चलते हैं।
सूत्र, आप अपने कल्प सूत्र बात कितना जानते हैं, सूत्र कितने हैं, कल्प सूत्र कितने हैं। एक तो है स्रोत सूत्र, यानी ये किससे संबंध है, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख, इसमें किससे संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया, यज्ञ संबंधी। और दूसरा आता है ग्रह सूत्र। तो आपसे पूछा जाए सूत्र कितने हैं, तो 3 सूत्र है। कौन सा, स्रोत जिसमें क्या है, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया। ग्रह सूत्र में किसका उल्लेख किया था, मनुष्य के लौकिक और परालौकिक कर्तव्यों का, लौकिक और परालौकिक कर्तव्यों का अर्थ किसमें लिखा है, ग्रह सूत्र में। और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया। आपको इस कंफ्यूज नहीं होता है, ग्रह सूत्र में क्या है, मनुष्य के लौकिक और परालौकिक जीवन की, और धर्म सूत्र में क्या है, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्रोत, ग्रह और धर्म सूत्र। ये कौन कौन सा किस नाम से जाना जाता है और इनके क्या यूज़ हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं व्याकरण। व्याकरण में अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने, और इसका टीका लिखा महाभाष्य ने पतंजलि में। ठीक है, आगे याद रखते हैं यास्क ने निरुक्त लिखा। ठीक है, इसकी निरुक्त ने 5वीं शताब्दी में लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं स्मृतियाँ में मनुस्मृति ज़्यादा फेमस है, इसका 200 से 250 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसके अतिरिक्त कौन से, याज्ञवल्क्य, इसे कृत स्मृति, याज्ञवल्क्य ने कृत स्मृति लिखी, ये 100 से 300 ईस्वी के बीच में लिखी। नारद स्मृति लिखी 300 से, नारद स्मृति लिखी 300 ईस्वी से 400 ईस्वी की। पराशर स्मृति लिखी, स्मृति कब लिखी, 300 से 500 ईस्वी के बीच लिखी। बृहस्पति स्मृति किसने लिखी, बृहस्पति ने लिखी, तो कब लिखी, 300 से 400 ईस्वी के बीच। कात्यायन ऋषि स्मृति 400 से 600 ईस्वी। आपको ये इसलिए याद रखने, कभी कभी आ जाता है कि याज्ञवल्क्य कृत स्मृति 100 से 300 ईस्वी के बीच में नहीं लिखी गई, तो आपको इसमें मार देना है कि ये लिखी गई थी। तो या इस तरीके से आ सकता है ये किस समय लिखी गई, याज्ञवल्क्य की मनुस्मृति किस समय लिखी गई, आपको इसमें ऑप्शन दे देंगे, तो आपको 100 से 300 के बीच में टिक करके आना है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। पुराण कितने हैं, 18। पुराण कितने, 18। ठीक है, इसमें किसकी जानकारी दी गई, तो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की जानकारी। पुराणों में किसकी जानकारी, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की जानकारी। वैदिकोत्तर भारत, ठीक है, इतिहास तथा भूगोल। आपको यहाँ पे ये भी रखना है, जो उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था, राहुगढ़ ने किया था, जो राजा विदेह के थे, राजा विदेह के प्रधानमंत्री थे। और जो दक्षिण भारत का आर्यीकरण था वो किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। उन्होंने संगम काल में सबसे पहले जो किया था उसका, उन्होंने क्या किया था, उसके उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं उसकी भाष उसका वो किया था। ठीक है, तो गौतम राहुल ने किसका, उत्तर भारत का, और दक्षिण भारत का अगस्टस ने। ठीक है, उन्हें इसी तरीके संगम काल का भी उन्होंने प्रचार, संगम काल में लिखने में उन्होंने, कृतियाँ लिखने में भी उन्होंने बहुत सा योगदान दिया। आगे चलते हैं। उपपुराण कितने हैं, 19। उपपुराण कितने हैं, 19 हैं। आप याद रखना, सर्ग ब्राह्मण की रचना के लिए, प्रतिसर्ग विनाश और पुनर्निर्माण के लिए, मनवंतर मनु के जीवन काल की अवधि के लिए, मनवंतर वंश यानी चंद्र और सूर्य, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, चंद्र और सूर्य राजवंशियों की वंशावली के लिए वंश लिखा गया। वंशानुचरित राजाओं के राजवंशी इतिहास के लिए, तो 2 राजाओं के इतिहास के लिए उपपुराण लिखे गए, वंश और वंशानुचरित। आपको इस तरीके से देखेंगे उपपुराण कितने हैं, तो आपको याद रखना है 19 है, और पुराण कितने, 18 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाकाव्य। महाकाव्यों में आप 2 महाकाव्य जानते हैं, कौन सा है, रामायण, दूसरा कौन सा है, महाभारत। तो रामायण पहले का क्या, रामायण में सबसे पहले कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। सबसे पहले कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। फिर वो बढ़कर कितने हुए, 12000 श्लोक हुए। उसके बाद कितने हो गए, 24000 श्लोक हो गए। इस तरीके से इसमें कांड कितने थे, 7 थे। कांड कितने थे, 7 थे। जो रामायण के भागों का कहा जाता है, कांड कहा जाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, सुंदर कांड है। ठीक है, मिला जुला कर रचना महाभारत के बाद हुई। इसकी मानते हैं, लोग मानते हैं महाभारत के बाद हुई, परंतु क्या हम लोग क्या मानते हैं, इसकी महाभारत की रचना से पहले हुई थी रामायण की रचना। ठीक है, आते हैं पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ की बात की है, कौन कौन से होने चाहिए पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। धर्म यानी कर्तव्यों के निर्वाह करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्या, धर्म पुरुषार्थ प्राप्त होगा। अर्थ यानी धन और संपत्ति की रक्षा करने, यानी धन और संपत्ति है तो वो भी एक पुरुषार्थ है। काम यानी पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य जिसके जो अच्छे से करता है उसके भी वो भी पुरुषार्थ है। तो 4 पुरुषार्थों की बात करिए। और मोक्ष यानी कि जब आप इन सब कर लेंगे तो उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से 4 पुरुषार्थों की बात की है। पुरुषार्थ, अर्थ, जीवात्मा और उद्देश्य। ठीक है, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है, पुरुष और अर्थ, यानी अर्थ का अर्थ क्या, जीवात्मा और उद्देश्य, यानी पुरुष को जीवात्मा और जीवात्मा को उद्देश्य देने के लिए पुरुषार्थ दिए गए। ठीक है, ये शास्त्रकारों द्वारा चतुर्भुज कहा गया। इन्हें शास्त्रकारों द्वारा क्या कहा गया, चतुर्भुज कहा गया। 4 पुरुषार्थ दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो रामायण से मिलती है। तो इसमें ठीक है, इसमें रामचरित्र को क्या पुरुषार्थी दिखाया गया है, जो सभी कामों में निपुण है। ठीक है, ये शास्त्रकारों ने इसे क्या चतुर्भुज कहा है पुरुषार्थों को। आगे चलते हैं। महाभारत। व्यास ने लिखी।
ठीक है। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी। इसमें 8800 सबसे पहले थे ये श्लोक, तो उनको उस समय उसको जय कहा जाता था। उसके बाद 24,000 श्लोक हुए, तब इसे इसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद इसके 1000 छंद हो गए, 1000 श्लोक हो गए, तो उसको इतिहास कहा गया। अब इस समय इसके श्लोक कितने हैं? तो इसका नाम अलग अलग जय पड़ा पहले, उसके बाद भारत नाम पड़ा, उसके बाद इसको भारत के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत पड़ा। पुराण कितने हैं? पुराण पौराणिक इतिहास है, इसमें 10 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? इसमें 10 पर्व हैं। तो इसके भागों को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। और इसमें कितने पर्व हैं? 10 पर्व हैं। और भगवत गीता इसी का भाग है। भगवत गीता किसका भाग है? तो महाभारत का ही भाग है। आगे चलते हैं। धर्मेतर साहित्य, जिसमें क्या है? धर्म की बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई है। तो सबसे पहले इसमें संस्कृत काव्य में कालिदास का नाम होता है। इन्होंने क्या लिखा? मेघदूत लिखी, ऋतुसंहार लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, कुंभार संभव लिखी, हरिसेन ने प्राग प्रशस्ति लिखी। किसकी? समुद्रगुप्त की ये क्या थी? प्राग प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की इसमें चर्चा की गई। ठीक है। आगे चलते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी। कानून कौन कौन से? इसमें कानून यानी मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सभी चीज़ों के, सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों की जानकारी मिलती है। अश्वघोष ने बौद्ध चरित्र लिखी। अश्वघोष ने क्या लिखी? बौद्ध चरित्र लिखी। ये किसके समय थे? तो कुषाण के समय के थे। ठीक है। और मालविका अग्निमित्र, यानी अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र सुंग का बेटा था। उसको प्रेम किससे हो गया? मालविका से। तो ये किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। कालिदास किसके समय के थे? तो चंद्रगुप्त के समय के थे। ठीक है। आगे चलते हैं। एक विक्रमोवंशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम भी इन्होंने लिखे। इसमें शकुंतला और शकुंतला की कहानी है, और वो उनके पति जो कि उनकी याददाश्त भूल जाते हैं जो किसी कारणवश। तो ये कहानी तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और शूद्रक में क्या आता है? मच्छी कट्टिकम आ जाता है, यानी मिट्टी की कुछ छोटी। ठीक है। आगे जाए। विशाख दत्त ने क्या मुद्रा राक्षस की, और देवी चंद्रगुप्तम भी लिखी। देवी चंद्रगुप्तम में किसी मुद्रा राक्षस लिखी और देवी चंद्रगुप्तम लिखी। देवी चंद्रगुप्तम में दिखाया गया है कि कैसे उनकी जो देवी होती हैं, जो उनकी पत्नी रामगुप्त की पत्नी होती हैं, कैसे वो अपने उसके भाई के साथ मिलकर रामगुप्त को मार देती हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, क्योंकि ठीक है। इस तरीके से ये स्टोरी उन्होंने लिखी, एक रियल थी। आगे चलते हैं। और कौन सा था? भवभूति, उसने उन्होंने उत्तर रामचरितम लिखी। भवभूति ने क्या लिखी? उत्तर रामचरितम लिखी। भाष ने क्या लिखी? सप्रवास वदत्ता। और पंचरत्न किसने? पंचरत्न लिखी। हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखी। नागानंदन लिखी और प्रियदर्शिका लिखी। भारवी ने 550 ईस्वी में क्या लिखी? किरातुर्जुनियम, यानी किरात और अर्जुन की कहानी लिखी। माघ 650 से 700 की ईस्वी के बीच शिशुपाल वध लिखा इन्होंने। कलहन ने राजतरंगिणी लिखी। कलहन की राजतरंगिणी में अशोक की भी जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये कहाँ की है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास पूरा झलकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सोमदेव की कथा को सरिता सागर। ठीक है। सोमदेव की कथा किसमें? सरिता सागर में। और श्रीहर्ष ने क्या लिखी? नैषधि चरित्रम लिखी। श्रीहर्ष ने किसे लिखा? नैषधि चरित्रम को लिखा। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक ग्रंथ कौन है? चरक ने चरक संहिता लिखी, चिकित्सा के क्षेत्र में। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के लिए शल्य क्षेत्र में है। चरक ने चरक संहिता जो चिकित्सा के क्षेत्र में है। फिर सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के लिए शल्य क्रिया पर है। सुश्रुत संहिता क्या है? सुश्रुत जो है उन्हें शल्य चिकित्सा का पिता भी माना जाता है। माधव ने माधव निदान लिखी, रोग विज्ञान पर पुस्तक थी। वाराहमिहिर पंच सिद्धांतिका लिखी, ज्योतिष पर लिखी। प्रात संहिता ग्रही चाल, भूविज्ञान। आर्यभट्टियम ने खगोल विज्ञान और गणित। इससे पहले ही इन्होंने जो न्यूटन ने खोजा, उससे पहले ही आर्यभट्ट ने हमारे पहले ही न्यूटन के नियम जो खोज दिए थे। ठीक है। इसलिए इनकी जानकारी क्योंकि नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे राज किया था, तो उन्होंने ये जानकारी बाहर निकलने ही नहीं दी। लगधाचार्य ने ज्योतिष पर पुस्तक लिखी। पिंगल ने गणित पर पुस्तक लिखी और भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी। इस तरीके से हमारे वैज्ञानिक ग्रंथ कंप्लीट हैं वैदिक साहित्य में आपको। और भारतीय षड दर्शन। ठीक है। भारतीय षड दर्शन यानी कि दर्शन जो कि लोग देखते थे, उस हिसाब से भारतीय दर्शन कितने प्रकार के हैं? एक तो है आस्तिक और दूसरा कैसा है? नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार थे। इनके लक्ष्य क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। इनके 4 लक्ष्य थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहला दर्शन कौन सा आता है? सांख्य विचारधारा। कपिल मुनि की थी। सांख्य अर्थ गिनना होता है। तर्क क्या था? ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इन्होंने क्या किया? कपिल मुनि ने क्या कहा? ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही मुक्ति संभव है। विचारधारा कैसी थी? द्वैतवाद में विश्वास करते थे। प्रकृति यानी पुरुष, एक द्वैतवाद को मतलब पहली प्रकृति और दूसरी पुरुष। वास्तविकता का अध्ययन किया इन्होंने। आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं थी।
इन्होंने क्या माना, आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं। उसके बाद आते हैं योग विचारधारा जो कि पतंजलि ने दी। योग का अर्थ क्या होता है, दो मुख्य सत्ताओं का योग, ठीक है। योग का अर्थ होता है दो मुख्य सत्ताओं का योग है। इस तकनीक में पुरुष प्रकृति में पृथक हो जाता है। इस प्रकृति में क्या होता है, पुरुष जो होता है वो प्रकृति में प्रकृति से पृथक हो जाता है, ठीक है। उत्पत्ति पतंजलि के योग शास्त्र की, उत्पत्ति इसकी किससे हुई, पतंजलि के योग शास्त्र से हुई। आगे चलते हैं न्याय विचारधारा जो कि गौतम की थी। न्याय विचारधारा किसकी थी, गौतम की थी। तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया। इन्होंने किस पर विश्वास किया, तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया। इन्होंने ईश्वर की भी चर्चा की। इसे रचयिता पालक और माना, ठीक है। इसे क्या माना, रचयिता पालक और सभी कुछ मान लिया, ठीक है। वैशेषिक विचारधारा कर्णाद ने दी। वैशेषिक विचारधारा किसने दी, कर्णाद ने दी, ठीक है। ब्रह्मांड पंचतत्वों का बना है। इन्होंने माना क्या, ब्रह्मांड पंचतत्वों का बना है। वो कौन से, अग्नि वायु जल पृथ्वी तथा आकाश से बना है। किन किन पदार्थों से बना है, अग्नि वायु जल पृथ्वी तथा आकाश। यानी हम कहते हैं ना पंच तत्वों से बना है, तो किसमें दिया गया, वैशेषिक विचारधारा में कर्णाद ने बताया। दृष्टिकोण पूर्व वैज्ञानिक था। आणविक सिद्धांत का विकास भी इसी के विचारधारा पर हुआ। फिर विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास था इनका। किस पर विचार था, ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास था। अणु परमाणु की चर्चा की। इन्होंने किसकी चर्चा की, अणु परमाणु की चर्चा किसने की, वैशेषिक विचारधारा में किसने की, कर्णाद ने की। अब कहते हैं मीमांसा विचारधारा, जैमिनी ने दी है, इसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। अर्थ क्या था, तर्कपूर्ण चिंतन था। तर्क वेदों में शाश्वत सत्य निहित था तथा वे सभी ज्ञान के भंडार थे। इन्होंने क्या कहा, वेदों में सब कुछ निहित है और उन्हीं में सभी प्रकार का भंडार है, ठीक है, सभी ज्ञान का भंडार है। पाणिनि के अनुसार अगला प्रवर्तन स्वाबर स्वामी और कुमरुल भट्ट ने किया। यज्ञवाद को मान्यता, इन्होंने किसकी मान्यता दी, यज्ञवाद को मान्यता दी। इन्होंने किसकी मान्यता दी, यज्ञवाद की तथा कर्म को भी माना। इन्होंने यज्ञ को क्या माना कि जो भविष्य जो कर्म करते हैं हम उनको यज्ञ माना, ठीक है। मान लो हम किसी चीज़ को करने के लिए मान लो पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या माना इन्होंने, यज्ञ है कि उससे भी हमको फल की प्राप्ति होती है, ठीक है। मीमांसा विचारधारा आप समझ गए। इस तरीके से उत्तर मीमांसा, ये वेदांत विचारधारा किसने किया, नहीं वादरायण दिया, किसे दिया, वैदरायण दिया। वेदांत शब्द वेद प्लस अंत यानी वेदों के अंत से लिया गया है, ठीक है। विचारधारा क्या है, उपनिषदों के वर्णित प्रणाली का दर्शन। इन्होंने क्या, उपनिषदों को सत्य माना, वेदों को नहीं माना इन्होंने, उपनिषदों को माना, ठीक है। उपनिषदों में किसकी क्या, इसकी ज्ञान पर चर्चा थी ना, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रह्म ही इस जीवन की वास्तविकता। इन्होंने क्या माना, ब्रह्मा जो है ब्रह्म यानी ब्रह्म ही इस जीवन की विचारधारा। वादरायण ब्रह्मसूत्र लिखा है, वादरायण क्या लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा। 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य के दर्शन संबंधी परिवर्तन के कारण विकसित हुआ कौन सा, अन्य दार्शनिक। रामानुजन ने क्या दिया था, अद्वैतवाद दिया था। कर्म के सिद्धांत पुनर्जन्म को मानते थे और रामानुजन मानते थे। आगे चलते हैं, अब आती है नास्तिक विचारधारा। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन, चारवाक विचारधारा, जिसे लोकायत। इसमें क्या कहा गया कि खाओ पियो ऐश करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर का खंडन किया इन्होंने। क्या, इंद्रियों से सुख भोग सकते हो वो भोगो। चार तत्व माने, अग्नि पृथ्वी जल वायु। पुरोहित का विरोध किया। मनुष्य सभी गतिविधियों का केंद्र है, यानी मनुष्य को ही इन्होंने भगवान माना, ठीक है। ये कौन सी विचारधारा थी, चारवाक विचारधारा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और वैदिक साहित्य में आपको इससे अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो कैसी लगी और अन्य विषयों पर वीडियो चाहिए हो तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बता दें।